हेलो एवरीवन, एक और नई Q&A वीडियो में स्वागत है। माय नेम इज़ प्रत्यय प्रकाश और मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे बोला था कि यार आप कुछ डाउट पूछो जो भी मेरे से रिलेटेड हो या फिर जो पर्सनल डाउट हो, जो आपको लग रहा होगा कि यार इससे ये क्वेश्चन मुझे पूछना है एनी हाउ, और उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चन प्रोफेशनल है, कुछ क्वेश्चन पर्सनल भी है। ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब इनकम कितना हुआ, जब से मोनेटाइज हुआ है, टोटल इनकम आपने कितना कमाया है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने ट्रेडिंग कब शुरू किया था। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आता है, भाई आपने अपनी फर्स्ट ट्रेड कितने लॉट से ली थी और कौन सा इंडेक्स में। देखो, कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो अपना पहला ट्रेड सिंगल लॉट से ही लेता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिंग में एंटर किया और 1000 लॉट से स्टार्ट कर दिया। और अगर इंडेक्स का रहा तो मैं पर्सनली निफ्टी 50 को ज़्यादा प्रायोरिटी मानता था, वो भी डीप आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं था। 1000-1500 था और 1000-1500 में आपको डीप आउट ऑफ द मनी ही मिलेगा और पहले एक्सपायरी भी ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुमसे इंस्पायर हो जाऊँ ऐसा रोड मैप दे दो योर जर्नी। अब मुझसे इंस्पायर हो जाओ यार, कैसे इंस्पायर करूं मैं अपने वीडियो से इंस्पायर कर सकता हूं। जितना मुझे आता है मैं वो नॉलेज शेयर कर सकता हूं। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो कमेंट आता है ना, मैं उनसे भी कुछ कुछ लर्निंग लेता रहूं। जैसे कुछ कुछ कमेंट इतना अच्छा चाहता है, कोई वीडियो में मेरे से कोई गलती हो जाता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो बहुत लोग ना उसमें रोस्ट टाइप करते हैं कि यार इसको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, इसको ये करना नहीं आता है, फालतू का वीडियो बनाता है केवल पैसा कमाने के लिए। बट कुछ कुछ कमेंट ऐसा आता है कि हाँ भाई आपने यहाँ पर गलती किया है, इसको आप ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हो। आपका ज़्यादातर वीडियो में आप इस तरीके का मिस्टेक ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, इसको ओवरकम आप कर सकते हो। तो इस तरीके का कमेंट काफ़ी अच्छा लगता है और मैं उसको नोट डाउन भी करता हूँ। बाकी अगर ट्रेडिंग जर्नी का बात करें तो उस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दिया हूँ पहले से। सर, जो ट्रेडिंग सीख रहा है मार्केट में, उसे पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में एंटर किए हो जस्ट और आपके पास कैपिटल नहीं है, फिर भी आप चाहते हो ट्रेडिंग करना, तो आपके पास पेपर ट्रेडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने सेटअप को चेक कर सकते हो कि हाँ, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ उसको मैं पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करके देखता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप कम कैपिटल यूज़ करो लेकिन रियल ट्रेडिंग करो। इससे ना आपको साइकोलॉजी पता चलेगा कि ट्रेड लेने के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, कैसा माइंडसेट होता है। मैंने कभी पेपर ट्रेडिंग नहीं किया है क्योंकि मेरे पास 1000-2000 रहता था ना, मैं उसी से ट्रेड ले लेता था, भले ही आउट ऑफ द मनी क्यों ना हो। मेरा पैसा इन्वॉल्व है ना, तो मेरा साइकोलॉजी उसमें काम करेगा। अब वो साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है, क्या इमोशन सच में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता है कि नहीं, वो पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भैया प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इन डेंजर कंडीशन, आई वॉन्ट योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। पता है, मुझे बहुत सारा मेल और डीएम आता है कि भाई मुझे पैसा दे दो 2-3 हज़ार का, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। सेम सवाल मैं आपसे अगर करता तो क्या आप मुझे वो पैसा दे देते। फॉर एग्जांपल, मैं कंटेंट नहीं बनाता हूँ, मैं किसी को डीएम करता हूँ कि यार मुझे कोई 5000 रुपया दे दे ट्रेडिंग कैपिटल के लिए, तो क्या वो कैपिटल मुझे दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, मुझे वो जानता नहीं है। तो मैं कैसे किसी को पैसा दे दूँ, वो भी 5000 10,000, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हो तो मत करो, फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी में कमा नहीं पाओगे, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो रहे हैं धीरे धीरे। अपना कॉलेज का फ़ी यूज़ कर लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और सोचते हैं कि फ़ी का पैसा से ट्रेडिंग करेंगे, कुछ पैसा का प्रॉफिट करेंगे और वापस वो पैसा जमा कर देंगे फ़ी में। नहीं हो पाता है ऐसा। तो उस तरीके का कैपिटल यूज़ करो जिसको लॉस होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर आप बिग बार स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो? बिल्कुल करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग यूज़ करते हैं और एक अच्छा प्राइस एक्शन बोला जाता है इसको। बिग बार स्ट्रैटेजी बोलने का मतलब एक प्राइस एक्शन बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा स्ट्रैटेजी है जो कोई बिल्ड किया है, जी नहीं। एक बिग बार स्ट्रैटेजी एक प्राइस एक्शन है। बिग बार स्ट्रैटेजी होता क्या है, कोई कैंडल बड़ा बनता है, ठीक है, तो बड़ा बनता है तो उसमें ज़रूर कोई बड़ा पैसा इन्वॉल्व हुआ है, यानी ऑपरेटर इन्वॉल्व हुआ है। तो प्राइस एक्शन बोलता क्या है, कहीं पर अगर बड़ा पैसा इन्वॉल्व हुआ है तो वहाँ पर आपका एक सेटअप बन सकता है और उस ट्रेंडिंग सेटअप में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करके छोटा सा मूव कैप्चर कर सकते हो, यानी स्कैल्प कर सकते हो। तो बिग बार स्ट्रैटेजी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ कोई पर्टिकुलर लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ बट कैपिटल नहीं है, क्या आप मुझे कुछ सॉल्यूशन बता सकते हो प्लीज़ सर। देखो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ दिन ट्रेडिंग मत करो, कैपिटल जुगाड़ कर लो फिर ट्रेडिंग करना, अगर आप सीख चुके हो तो। अगर आपके पास कोई दूसरा स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली आप यूज़ करो उसको। जैसे आज के टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, या फिर फ्रीलांसर बहुत सारा डिमांड में है, वीडियो एडिटर बहुत सारे डिमांड में है।
तो अगर आपको इस तरीके का स्किल है, आप वो यूज़ करो, पैसा कमाओ और वो पैसे को ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है अपनी स्ट्रैटेजी बता दो। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है यार, आप लोग वीडियो ही नहीं देखते लॉन्ग वीडियो, तो लॉन्ग वीडियो लगभग 2 से 3 वीडियो है जिसमें मैं अपना स्ट्रैटेजी बताया हूँ, तो जाकर चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है व्हेन डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड विद व्हाट कैपिटल। लगभग 2023 के फरवरी या फिर मार्च से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था और उससे लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 2022 के अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर से मैंने सीखना ट्राई किया था और 2023 के फरवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग करना। कैपिटल बोले तो 1000-1500, उससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मैक्सिमम यूट्यूबर से मैंने ये सुना था कि आप बड़े कैपिटल से प्लीज़ मत इंटर होना। आप जितना कम कैपिटल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बड़ा कैपिटल लाओगे तब भी लॉस होगा, छोटा कैपिटल लाओगे तब भी स्टार्टिंग में लॉस होगा। तो क्यों ना छोटा कैपिटल से ट्रेडिंग करो और साइकोलॉजी पे काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई तुम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो स्कैल्पिंग के लिए। 9 and 15 EMA मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और स्कैल्पिंग के लिए ये जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ ना, उसमें मेरा मेन मोटिव रहता है SL का, ठीक है। और 9 and 15 EMA मैं फिर से बोल रहा हूँ द ट्रेड रूम से सीखा हूँ, मेरा कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी नहीं है। FNO में खुद का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या सब माइंडसेट होना चाहिए। सच बोलूँ तो FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, खुद का स्ट्रैटेजी बहुत कम लोगों का होता है। खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 3-4 साल का या फिर 5 साल का, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाला है, कोई इंडिकेटर काम नहीं आने वाला है। जो प्राइस एक्शन है ना, मार्केट जो बिहेव करता है, प्राइस का मूवमेंट यानी प्राइस एक्शन, वही आपको बेस्ट इंडिकेटर लगेगा। किसी दूसरे को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसका स्ट्रैटेजी पर्सनल है तो वो लाखों रुपया कमा रहा होगा ट्रेडिंग से, ऐसा नहीं होता है। आप सिंपली प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हो और ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हो। सवाल आता है ब्रो अपना रिस्क मैनेजमेंट बता दो। सच बताऊं, जिस दिन मैं कम कैपिटल से ट्रेड करता हूं, यानी कम लॉट से ट्रेड करता हूं, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 1:5, 1:6, 1:7 ऐसे रहता है अगर 1-2 लॉट से करता हूँ तो। लेकिन अगर 10 लॉट से किया, 20 लॉट से किया, तब मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है ना 1:2 तक ही मैक्सिमम रहता है। उससे ज़्यादा रहता है ना, मैं तुरंत बुक कर लेता हूँ ट्रेड को। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं 20 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी में, लगभग 500 क्वांटिटी, आप स्टॉप लॉस रखे हो 10 पॉइंट का और टारगेट रखे हो 20 पॉइंट का, ठीक है। तो जैसे ही 20 पॉइंट आपका हिट करता है, 1:2 का टारगेट रखे हो, जैसे ही 20 पॉइंट वो हिट करता है तो लगभग आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। अब 10,000 आपको प्रॉफिट जब होगा ना, तो आप तुरंत उस ट्रेड को कट कर दोगे। भले ही वहाँ से वो ट्रेड और 20 पॉइंट ऊपर मूव करे, लेकिन वो ट्रेड को आप होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बड़ा कैपिटल जब इन्वॉल्व होता है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा कम हो जाता है, 1:1, 1:2 का हो जाता है। मैक्सिमम ट्रेड में आप देखे होंगे, जो लाइव स्कैल्पिंग करते हैं उनका मैक्सिमम वीडियो में आप देखे होंगे, वो ट्रेड को जल्दी कट कर देते हैं अपने प्रॉफिट को देखते हुए। तो अगर कैपिटल कम रहता है, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा रहता है, कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट भी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने लॉसेस के बाद प्रॉफिटेबल हो। एक साल में मेरा 57,000 या अप्रॉक्स 60,000 का लॉस हुआ था। मैं देखा था, एक साल का P&L चेक किया था मार्च में, लगभग 57,000 का लॉस था। अब वो लॉस थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है। एज ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलने का मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लाखों में प्रॉफिट है, मतलब उसका P&L लाखों में ग्रीन है, जो कि मेरा नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ब्रोकरेज और चार्जेस का। ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ फिर भी हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, ट्रेड में अगर लॉस हुआ फिर भी हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है। और अगर ट्रेडिंग में आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लिए तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे ग्रीन की तरफ मूव करते जाओगे। और मैं अभी के टाइम पे इसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं 1, 2, 3 ट्रेड से ज़्यादा करता ही नहीं हूँ, ताकि मेरा ब्रोकरेज चार्ज ये सब थोड़ा कम लगे। बाकी ओवरऑल मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा लाखों में प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2.5 लाख का लॉस स्टॉक ऑप्शंस में कवर हो सकता है क्या 1 लाख कैपिटल से, वो भी 6 मंथ में। सच बोलूं, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, आप रिकवरी के पीछे मत जाओ। 1 लाख से आप 10 लाख भी बना सकते हो, लेकिन आप ये सोचोगे ना कि 1 लाख से मुझे 2.5 लाख रिकवर करना है, तो वो रिकवर करने के पीछे ही रह जाओगे। वो 1 लाख कब खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अगर आप 2.5 लाख का लॉस कर चुके हो, यानी आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, मार्केट का बिहेवियर आपको पता चल गया है, लॉस कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो पता चल गया है, तो उस 1 लाख कैपिटल से
छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि उस 1 लाख से मुझे आज 50,000 का प्रॉफिट करना है। इस तरीके का माइंडसेट रहेगा, आज भी आप लॉस कर दोगे, वो 1 लाख कब खत्म हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है, छोटा छोटा लॉस बुक करना है। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा बिल्कुल बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि हर दिन आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहोगे, ओवरऑल P&L आपका कॉस्ट टू कॉस्ट रह सकता है। बाकी बस एक चीज़ और है, ग्रीड नहीं करना है। 1 लाख कैपिटल से आप 2.5 लाख जरूर रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पेशेंस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सब चीज़ मैटर करता है। अब आता है पर्सनल क्वेश्चन, लाइव वीडियो पर कितना RPM मिलता है? अगर मैं स्कैल्पिंग का लाइव वीडियो डालता हूँ ना, तो 1000 व्यूज़ पे अप्रॉक्स 100 रुपये मिलता है, ठीक है, तो 10% का RPM रहता है। ट्रेडर बनने के बाद कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि यार क्या देख लिया। वो जो 1-2 साल का जो पीरियड होता है ना, मतलब लॉस झेलने वाला पीरियड होता है। अगर आपको लॉस झेलना आ गया तो आप मार्केट में टिक जाओगे, एक रियल ट्रेडर कहलाओगे। और 1.5 साल से मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ, बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि यार ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। क्योंकि पता है रीज़न, इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, मैं कभी भी ना बड़ा कैपिटल यूज़ ही नहीं किया हूँ मार्केट में। हमेशा धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो किया हूँ और धीरे धीरे लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखा हूँ। दूसरे लोगों को लगता है कि ये बहुत अमीर बन गया है, इसके पास पैसा ही पैसा होगा, बट रियलिटी खुद को ही पता रहता है कि क्या ये देखा है, क्या ये झेला है। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार, मतलब ट्रेडर बनने के बाद कैसा लगता है, होता है ना वो फीलिंग जो कभी शेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो लॉसेस जो मैंने देखा है, छोड़ो। फर्स्ट टाइम कितना कैपिटल यूज़ किया था और कहाँ से जुगाड़ किया था? फर्स्ट टाइम सबको पता है, फर्स्ट टाइम कैपिटल 1000-1500, फिर से बता रहा हूँ, कहाँ से जुगाड़ किया था ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 3 साल से हूँ और 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 1.5 साल मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया था, अलग अलग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब ट्रेडिंग में एंटर किया तो लगभग 30-35 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हो चुका था। तो 30-35 हज़ार का जब इन्वेस्टमेंट हो गया था तो उसमें से 1000-1500 कभी कभी निकालता था और वहाँ से ट्रेडिंग में वो कैपिटल यूज़ करता था। तो यहाँ से पैसा जुगाड़ हुआ था। मुझे कुछ दिनों से कंटिन्यू लॉस हो रहा है, क्या करूँ? मत करो ट्रेडिंग। आपको लॉस बस एक रीज़न की वजह से हो रहा है, वो जो कंटिन्यूअस लॉस आपको पहले हुआ है ना, उसको रिकवर करने के चक्कर में। तो रिकवर मत करो, ब्रेक लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता का ब्रेक लो, वापस रिफ्रेश हो एंड देन स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर ही बनना है। लाइफ में बहुत कुछ है बनने के लिए। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो गया आपको, बढ़िया है, पता चल गया कि मार्केट काम कैसे करता है। कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेडिंग करना है, बहुत खराब मेंटेलिटी होता है ये। भाई आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? बिल्कुल करते हैं, ट्रेडिंग में भी करते हैं और यूट्यूब में भी करते हैं। भाई यूट्यूब से मंथली इनकम कितना आ जा रहा है? इतना पैसा आ रहा है कि मैं अपने फ़ोन का EMI भर सकता हूँ, मतलब 10-11 हज़ार अप्रॉक्स। भैया अपना नंबर दे सकते हो क्या? लिखो 98। भाई एक प्रॉपर वीडियो बनाओ ना, बेसिक टू एडवांस विद ऑल रोड मैप पेपर। बिल्कुल बनाऊंगा। चलो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया एंड लगभग सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और आंसर सुनने के बाद मन में ज़रूर कुछ और डाउट आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करूँगा जो मुझे जेन्युइन क्वेश्चन लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।